आज बहुत दिनों के बाद अपने पिंजरे से बाहर निकलकर श्रीमान जी को फड़फड़ाते हुए देखा। एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे बैठा है, कौन सा, वो इतनी मर्यादा भी भूल गया कौन सा कि उसकी भाषा का स्तर क्या होना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल अपराधियों की भाषा बोल रहे थे। जब किसी अपराधी पर शिकंजा कसता है तो जिस तरह की बयानबाजी उसको करनी चाहिए वो बयानबाजी अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। और मैं इसको थोड़ा सा और अगर ठीक से समझूं तो अरविंद केजरीवाल आज अतीक अहमद की भाषा बोल रहे थे। आप सुबह ने अतीक को सुना होगा। आज अतीक ने सुबह ये कहा यूपी में जांच एजेंसियों को कि पहले वो मोबाइल लाओ, वो देख के मैं बताऊंगा कि मैंने किस किस से बात की थी। मुझे लगता है उसी लाइन को अरविंद केजरीवाल ने भी अडॉप्ट किया कि पहले 100 करोड़ रुपए लाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने कहां से ली। तो दोनों में समानता दिखाई देती है जो अपराधियों में होती भी है। पूरी वार्ता में अनाप शराब बातें करने के अलावा मुद्दे की बात पे नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं हमारी शराब पॉलिसी इतनी अच्छी थी कि हमने पंजाब में इतना % हमने रेवेन्यू बढ़ा दिया। आपके माध्यम से सिर्फ एक सवाल उनसे दोबारा पूछते हैं, ये सवाल पहले भी पूछ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर ये पॉलिसी ठीक थी तो जैसे ही जांच प्रारंभ होने की घोषणा हुई तुमने ये पॉलिसी वापस क्यों ली? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। आज तो निकल कर आए हैं बोलने, वैसे तो बोलते नहीं। अगर ये पॉलिसी ठीक थी तो आपने ये पॉलिसी वापस क्यों ली, ये हमें बता दें। आपने शराब माफिया के 144 करोड़ रुपए माफ किए, उसका कारण बता दें। नहीं बताएंगे। आपने फेस टाइम पे, जो मैं ये बातें कह रहा हूं ये ऑन रिकॉर्ड है, आपने फेस टाइम पर समीर महेंद्र को, विजय नायर को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि ये मेरा आदमी है, जो कहता है कर दीजिए। मना करें अरविंद केजरीवाल की मैंने नहीं कहा। विजय नायर जो कि इस पूरे शराब प्रकरण में आरोपी है, वो किस हैसियत से आपके मंत्री कैलाश गहलोत के घर पर रह रहा है, नहीं बताएंगे। अरविंद केजरीवाल नहीं बताएंगे कि दिनेश अरोड़ा से आपके क्या संबंध हैं। दिनेश अरोड़ा ने किसके कहने पर पूरी दिल्ली के जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं या जो व्यापारी हैं उनसे पैसा इकट्ठा करके किसको दिया, अरविंद केजरीवाल ये भी नहीं बताएंगे। और उससे बड़ी बात, दिल्ली सरकार के जो IAS ऑफिसर सी अरविंद, उनकी जो स्टेटमेंट है मैं उसको आज पुनः दोहराता हूँ। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने मुझे फोन कर मुख्यमंत्री आवास पे बुलाया, ये ऑन रिकॉर्ड है। और जब मैं वहां पहुंचा तो अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री वहां बैठे हुए और मुझसे वहां कहा गया कि शराब नीति में ये चीजें हैं जो आपको बदल के देनी है, आप कार्यनीति में ये परिवर्तन करने हैं। ये वही परिवर्तन है जिनमें घोटाला हुआ और अरविंद केजरीवाल वहां बैठे हुए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो आप सरकार के मुखिया हैं, आपके घर पे अधिकारी आ रहे हैं, आप अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि ये चीजें आपने बदलनी है और आप कहते हैं घोटाला नहीं हुआ। इन सब बातों का अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं देंगे, अनाप शनाप बातें करेंगे। वो कहते हैं कि अगर मैं
भ्रष्टाचारी तो फिर कोई ईमानदार नहीं है। आपने ठेका लिया है क्या दिल्ली की जनता का? आप माई बाप हैं क्या दिल्ली की जनता के? आप तय करेंगे कि दिल्ली की जनता में कौन ईमानदार है, कौन भ्रष्टाचारी है। दिल्ली का हर वो आदमी ईमानदार है जो टैक्स पे करता है, और जिस टैक्स के पैसे की चोरी आपने की है। दिल्ली का हर वो आदमी ईमानदार है जो मेहनत से कमाई करता है, रोजी रोटी चलाता है, अपने बच्चों को पालता है। आपकी तरह लूट फकोट नहीं करता, दिल्ली की जनता का पैसा नहीं खाता। और ये तो सिर्फ शराब नीति की बात हो रही है। कितने घोटाले दिल्ली में किए हैं, और अभी तो जांच एजेंसी का सिर्फ नोटिस आया है, तो आप इतना घबरा रहे हैं। इनके पुराने वीडियो उठा के देखिए सारे। हम तो चाहते हैं कि जांच एजेंसी जांच कर ले। अब वो जांच कर रही है तो फिर घबराहट क्यों है आपको? होने दीजिए जांच। अभी तो सिर्फ बुलाया है। उनके बुलाने पे आपकी ये हालत है, और खुदा ना खास्ता जिसका अंदेशा आपको भी हम सबको भी है, तब इनका क्या होगा? और फिर एक दो दिन में बोलेंगे कि मेरे पास तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है, मैंने तो किसी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और नीचे गिरना हो तो फिर बच्चों की कसम खाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, कल राजघाट पे जाके फिर शपथ खाएं, फिर ड्रामा करें। लेकिन आपकी ये नौटंकी बार बार चलने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता आबकारी नीति के हर घोटाले के बारे में अच्छी तरह से जागरूक है। दिल्ली की जनता ने शराब की दुकानें बंद कराने के लिए संघर्ष किया है। तो अरविंद केजरीवाल, आप कितनी भी उल जलूल भाषा का प्रयोग करें, वो आपका चरित्र दिखाता है। होना ये चाहिए था कि आपको जांच एजेंसी के जो भी नोटिस आए उसका सम्मान करना चाहिए था, और जब बुलाया जाके वहां जवाब देना चाहिए। जांच होगी, जो सच है वो सामने आएगा। अगर आप दोषी हैं तो सजा मिलेगी, दोषी नहीं है तो फिर घबराहट क्यों है? तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दो चीजें जो हमने सवाल अभी आपसे कहे हैं, ये सवाल हम उनसे रोज पूछेंगे। रोज हमारे कार्यकर्ता, 100 कार्यकर्ता कल से ही रोज इन्हीं सवालों को अरविंद केजरीवाल को भेजेंगे। अरविंद केजरीवाल, बताइए आपके दिनेश अरोड़ा से क्या संबंध है? अरविंद केजरीवाल, बताइए आपने शराब नीति वापस क्यों ली? अरविंद केजरीवाल, बताएं कि विजय नैयर को आपने इंट्रोड्यूस किया था कि नहीं किया था? पैसे इकट्ठे करने के काम पे लगाया था कि नहीं लगाया था? अरविंद केजरीवाल, बताएं कि 144 करोड़ रुपए शराब माफिया के क्यों माफ किए? छोटे छोटे सवाल हैं। इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े आदर्शवादी हैं, जवाब दे दें। हम सबका मुंह बंद कर देंगे, हम पूछना बंद कर देंगे, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे। तो इसलिए कल से हमारे 100 कार्यकर्ता रोज उनको प्रेम पत्र भेजेंगे, उनसे ये सवाल पूछेंगे कि शायद कभी तो अरविंद केजरीवाल मुंह खोले।